So today's question is the nurse monitors the client receiving digoxin for which early manifestation of the digoxin toxicity. So आज का जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि एक नर्स है जो पेशेंट को उसके पेशेंट को डिजॉक्सिन मिल रहा है, तो एज अ नर्स हमें ये पता होना चाहिए कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अर्ली मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं. सो गाइज, एज यू ऑल नो कि डिजॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जो कि डिजॉक्सिन है जो हमारा इट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. ठीक है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है. एंड दूसरी चीज ये कि इस क्वेश्चन में अब हमें क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो स्ट्रेटेजिक वर्ड्स पे, एज आई एम अगेन टेलिंग यू कि स्ट्रेटेजिक वर्ड्स पे जाना है. तो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है वो क्या है, एक अर्ली मैनिफेस्टेशन, एंड सेकेंड वर्ड क्या है जो है हमारा वो डिजॉक्सिन. कि डिजॉक्सिन और अर्ली मैनिफेस्टेशन है जो हमारे ये दो स्ट्रेटेजिक वर्ड है. तो इनको हमें देखना है. तो हमें पता होना चाहिए कि डिजॉक्सिन के अर्ली एंड लेट मैनिफेस्टेशंस कौन से हैं. बट बिफोर टेलिंग द अर्ली एंड लेट मैनिफेस्टेशंस टू यू, आई एम जस्ट टेलिंग द बेसिक अबाउट दिस क्वेश्चन कि हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है. तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि बेसिकली इसमें है क्या है. तो इसमें क्लाइंट की नीड्स हैं वो कौन कौन सी टाइप की हैं. पहली तो एक जो है वो है फार्माकोलॉजिकल नीड, pharmacological needs, and second is parenteral therapies. ठीक है, ये दो चीजें हैं जो पेशेंट की और जो हमारे क्लाइंट की वो नीड्स हैं. अब सेकेंड मैंने आपको स्ट्रेटेजिक वर्ड्स बता दिए. अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कौन सा. तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास. ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज एनोरेक्सिया, सेकंड इज फेशियल पेन, थर्ड इज फोटोफोबिया, एंड फोर्थ वन इज द येलो कलर परसेप्शन. जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एनोरेक्सिया. पेशेंट विल हैव एनोरेक्सिया मींस पेशेंट को भूख नहीं लगेगी. ठीक है, तो जो ये फेशियल पेन है, फोटोफोबिया है, येलो कलर परसेप्शन है, ये सारे इसके लेट परसेप्शंस हैं. ठीक है, दीज ऑल आर द लेट मैनिफेस्टेशन, सॉरी लेट मैनिफेस्टेशंस है इसके डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के. ओके, सो हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल डिजॉक्सिन का कितना है हमारी बॉडी में. इफ पेशेंट इज ऑन दिस ड्रग तो हमें उसका डिजॉक्सिन लेवल मेजर करना होता है. तो मेजर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसका नॉर्मल लेवल होता कितना है. तो जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर ml, 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर ml. मैंने पहले ही बता दिया कि स्ट्रेटेजिक वर्ड क्या है, अर्ली और कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स. अब नेक्स्ट आता है इसके यूजेस क्या क्या है डिजॉक्सिन के, हम इस ड्रग को कब कब देते हैं. तो इस ड्रग का जो बेसिक यूज है इट विल बी गिवन इन हार्ट फेलियर. व्हेनेवर पेशेंट इज हैविंग हार्ट फेलियर तो ये ड्रग हम देंगे. अब डिपेंड करता है कि कौन से हार्ट फेलियर में देना है. तो जब भी पेशेंट हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा तब हमने ये ड्रग देना है. अगर पेशेंट का डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है तब ये ड्रग हम नहीं देंगे. प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि डिजॉक्सिन हमेशा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में दिया जाता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में डिजॉक्सिन हम नहीं देते हैं. इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से हार्ट फेलियर में डिजॉक्सिन को देना है. नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर रेट्स को कंट्रोल करने के लिए. इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए, देखिए उसका रेट कंट्रोल करना है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना है, उसका जो बाउंस है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज करेंगे और हम उसके रेट को कम करेंगे. ओके, नेक्स्ट है इसको हम अब कब देंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन में. जब भी पेशेंट हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन वाला होगा तब हम ये ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास इसके मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है, क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि अर्ली मैनिफेस्टेशंस, तो यहाँ पे मैं आपको अर्ली एंड लेट मैनिफेस्टेशंस बताऊंगी. अर्ली एंड लेट मैनिफेस्टेशन. सो अर्ली मैनिफेस्टेशंस है हमारे पास जीआई डिस्टर्बेंस. जीआई डिस्टर्बेंस में हमारे पास एक निमोनिक है, दैट इज नेवर, NVA, नेवर. तो नेवर में सबसे पहले हमारे पास आएगा पेशेंट विल एक्सपीरियंस नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया. तो आंसर में हमारे पास एनोरेक्सिया था लिखा हुआ. तो जो अर्ली मैनिफेस्टेशंस हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया.
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। ये तो थे जीआई, अब आते हैं न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज में वो हमने कौन कौन से देखने हैं, वो है पेशेंट को हेडेक होगा, डिप्रेसिव होगा पेशेंट, ड्राउजीनेस होगी, कंफ्यूज्ड होगा और नाइटमेयर्स आएंगे पेशेंट को। तो दीज आर द हमारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेट मैनिफेस्टेशंस। तो लेट मैनिफेस्टेशंस में जो लिख की एकदम से नहीं अराइज होंगे, कुछ टाइम बाद अराइज होते हैं, और जरूरी नहीं है सब में अराइज हो, बट हाँ लेट अराइज होते हैं, बाद में अराइज होंगे। तो उनमें कौन कौन से हैं? फेशियल पेन, पर्सनैलिटी चेंजेस, देन उसके बाद है हमारा ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेस। ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेस हमारी आंख में क्या क्या आएंगे? देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है उसमें फेशियल पेन भी था, देन हमारे ये हैं दोनों हमारे, ये ऑक्यूलर वाले हैं, ये हमारे ऑक्यूलर हैं, ऑक्यूलर वाले हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा है हमारे पास। फोटोफोबिया, डिप्लोपिया, लाइट फ्लैशेस, हलोज अराउंड ब्राइट ऑब्जेक्ट एंड येलो एंड ग्रीन परसेप्शन। देखिए फोटोफोबिया मीन्स क्या होता है? फोटोफोबिया का मीन नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, फोटो मीन्स लाइट, फोबिया मीन्स डर। जब भी पेशेंट को लाइट से डर लगेगा, लाइट से डर लगेगा, तो दैट विल बी नोन एज फोटोफोबिया। तो देखिए इसमें बताया है उन्होंने, फोटोफोबिया भी है, तो ये है हमारा लेट, मतलब लाइट से पेशेंट को डर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन, डबल विजन, पेशेंट को डबल विजन होगा। देन लाइट फ्लैशेस, लाइट कैसे से चमका, चमक चमक जैसे दिखते हैं। देन हलोज अराउंड द ब्राइट लाइट, जब भी हम किसी ब्राइट लाइट जैसे सूरज की तरफ देखेंगे या फिर नॉर्मल किसी बल्ब को, ट्यूब को जले उस साइड, जब जलती हुई ट्यूब को, चलती हुई ट्यूब को देखेंगे, बल्ब को देखेंगे, तब हमें हलोज दिखते हैं वहां पे ऐसे गोले गोले जैसे। देन उसके बाद आता है हमारा येलो और ग्रीन कलर की परसेप्शन। तो ये येलो और ग्रीन कलर कैसे लाइट से दिखते हैं कलर में उसमें। Okay, so these are the common early as well as late manifestations of the digoxin toxicity. So next I'm going to tell you about the mechanism of action. ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो डिजॉक्सिन है इट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजॉक्सिन कौन सा ड्रग है, इट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सो नॉर्मली हमारा क्या पैटर्न रहता है? सी दीज आर द ये हमारी मायोकार्डियल मेम्ब्रेन्स। मायोकार्डियल मेम्ब्रेन्स में नॉर्मल, मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल पाथवे बताऊंगी। तो नॉर्मल पाथवे क्या है? हमारे मेम्ब्रेन्स में हमारे यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम और एटीपीएस चैनल्स हैं, दूसरा है हमारा कैल्शियम चैनल्स है। ठीक है, तो ये दो चैनल्स हैं। तो नॉर्मल पाथवे कैसा रहेगा हमारा कि जो सोडियम है, सोडियम गो आउट थ्रू द सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस। सोडियम जो है हमारा आउट जाता है, सोडियम जो है हमारा बाहर जाता है थ्रू एटीपीएस और सोडियम पोटेशियम एंड एटीपीएस। एंड उसके बाद क्या होता है, जो ये पोटेशियम है इट विल कम इनसाइड, पोटेशियम विल कम इनसाइड। वो कैसे आएगा? एज अ एक्सचेंज में आता है, सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। सो दिस इज अ नॉर्मल चैनल। एंड यहाँ से कैल्शियम भी बाहर जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम भी बाहर जा रहा है एंड सोडियम भी, और एक्सचेंज में हमारा क्या हो रहा है, ये कैल्शियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, फिर सोडियम बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो ये एक्सचेंज में आ रहा है। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, बट जब हम पेशेंट को डिजॉक्सिन देते हैं, जब भी पेशेंट ड्रग्स पे होगा डिजॉक्सिन में, उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना आप लोग कि डिजिटैलिस क्या करता है या फिर डिजॉक्सिन क्या करता है। ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा सोडियम और पोटेशियम के चैनल को। ठीक है, जब सोडियम और पोटेशियम के चैनल को इसने ब्लॉक कर दिया, फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी नो सोडियम विल गो आउट, सोडियम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा और दूसरी साइड क्या होगा, नो पोटेशियम कम्स इनसाइड। जैसे यहाँ पे सोडियम बाहर जा रहा था और पोटेशियम अंदर आ रहा था, सोडियम देखिए बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो ये यहाँ पे जब डिजिटैलिस हमने पेशेंट को दे दिया, तो ना तो सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर नहीं आएगा। फिर इससे क्या होगा, जो हमारा Ca2 लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा Ca2 है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो इंक्रीज होने लगेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा
डिपॉजिट ऑन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे सेल्स में है, वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो वहां डिपॉजिट होना शुरू होगा तो इट विल एक्ट ऑन जो हमारे मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स हैं, उन पे एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही वो हमारे मायोफिब्रिल्स हैं जो कार्डिक मसल हैं उन पे एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स, हमारे कार्डिक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। देन स्मूथ मसल्स क्या होती हैं हमारी, जो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी, इंक्रीज कर देगा स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि रेट को उसने डिक्रीज करना है और उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस देनी है, बट उसका रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज हाउ इट विल फॉलो, कि वो ब्लॉक करेगा सबसे पहले सोडियम पोटेशियम चैनल को, सोडियम बाहर नहीं जाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर देगा स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। तो इट विल एक्ट एज अ पॉजिटिव ionotrope, very important कि it will act as a positive ionotrope। तो ये हमें पता होना चाहिए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटालिस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जो डिजिटालिस है उसी को ही डिजॉक्सिन बोलते हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।